प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कीट विषय। और मैं आपको बता दूं, ये बड़ा बेसिक चैप्टर है और बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि जो अभी ने लूता और वृश्चिक जो हमने पढ़ा है वो सब कीट के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसलिए ये बहुत बेसिक है। इसके अंतर्गत तरह तरह कीट होते हैं, तो ये बेसिक हम पढ़ेंगे और उसके बाद इंडिविजुअल हम 2 पढ़ चुके हैं, बाकी भी हम पढ़ेंगे। तो हम ये देखते हैं, कीट का वर्णन इन जनरल हम जानते ही हैं कि संहिताओं में किस किस जगह अगतंत्र का वर्णन है, वही रेफरेंस है। जैसे चरक संहिता में 23वें चैप्टर में, सुश्रुत संहिता में पूरे कल्प स्थान में, और इसके कल्प स्थान में भी चैप्टर्स में भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से भेल संहिता, और इसी कड़ी में काश्यप संहिता, और सारंगधर काल में जो हमने रेफरेंस फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताए थे वही चैप्टर है, वही है। जैसे सारंगधर में आप देख रहे हैं 43rd में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कीट क्या है, अब हम थोड़ा समझते हैं इसको। डेफिनेशन: कीटाज आर मल्टीप्लाइड फ्रॉम द वेस्ट आइटम्स लाइक स्टूल एंड पी ऑफ द स्नेक्स बाई चरक एज indicated by वाचस्पति। इट इज कैरेक्टराइज्ड दैट क्रमिभ्य स्थूले क्षुद्र जंतु भेदे, ये दिया हुआ है। देखिए, हम सिंपल सी वर्ड में हम समझ लें। चरक और बाकी आचार्य ने इसको बोला है कि जो सर्प का मूत्र और पुरीष भाग जो रहता है, उससे जिसका जन्म होता है उसे कीट बोला गया है। मतलब ये मलिन होता है थोड़ा सा, तो उस चीज़ को हम समझ सकते हैं। और ये क्षुद्र जंतु होते हैं, मतलब छोटे साइज के होते हैं। इनका एक खास बात है, कीटा इज एन अशॉर्टमेंट ऑफ क्रमी। ये क्रमी का एक परिवर्धित रूप है। जो क्रमी हम देखते हैं ना, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो क्रमी, जो वॉर्म्स जैसे होते हैं, धागे जैसे होते हैं, विथ नेचुरल विजिबल बॉडी, इनकी खुद की बॉडी, उसका परिवर्धित रूप है क्रमी का। तो क्रमी से थोड़े से बड़े, और इसमें बॉडी भी दिखती है इनकी। क्रमीज आर क्विकन थिंग्स विच यूटिलाइजेज देयर इंडिविजुअल लेग्स ऑटोनोमसली फॉर डेवलपमेंट। और क्रमी इतने छोटे होते हैं कि वो अपने पैरों का ही मैक्सिमम उपयोग करते हैं यहाँ डेवलपमेंट में। तो देखिए, क्रमी और इसमें थोड़ा सा कीट में हम थोड़ा सा लगभग ही समझेंगे। क्रमी का परिवर्धित रूप कीट है, और कीट कैसे उत्पन्न होता है वो चीज़ हम फिर से दोबारा समझेंगे। ये देखिए, इंसेप्शन कैसे होता है। सर्पाणाम एयो, सर्प वगैरह से, विंड मूत्र, शुक्रांडाशय कोथजा, उसके मूत्र, शुक्र, पुरीष या विड था, और शुक्रांडाशय कोथजा, इनके सड़ने से जो डेवलप होता है वो कीट है। दोषई व्यस्तई समस्तई सच्युत कीटा चतुर्विधा। मतलब इस प्रकार से सांप के पुरीष मूत्र या शुक्र वगैरह के सड़ने से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, उन्हें हम कीट कहते हैं, ये 4 प्रकार के। तो अब ये देखें किससे उत्पन्न होते हैं। पी, एक्सक्रीमेंट, सीमेन, एग, बॉडी ऑफ स्नेक्स, ये पॉइंट से होते हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं, अपन साइंस के स्टूडेंट हैं, हम सोचेंगे ये पी से कैसे हो सकते हैं, पुरी से कैसे हो सकते हैं, सीमेन से कह सकते हैं। एक्चुअली ये जब सड़ते हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा वॉन हेलमंट की थ्योरी, और बहुत सारी थ्योरी आपने पढ़ी होगी, बहुत पहले दी गई है। अगर आप बिल्कुल बदबूदार कमीज एक बंद बर्तन डस्टबिन में डाल दें, तो वहाँ पे छोटे छोटे अंडे या कम से कम चूहे निकल जाते हैं। तो एक्चुअली वो शर्ट से नहीं हो सकते वो, लेकिन जो पसीना, जो ये गंदगी है, ये गंदगी इनके फेवरेबल कंडीशन है डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स के लिए। तो ऑटोमेटिक इसकी स्मेल और उससे जो भी है, वो आसपास के कीट जो भी होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, और यहीं पर ही वो फर्टिलाइजेशन और जो भी करके नया डेवलपमेंट करते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि सांप के पुरीष और मूत्र से उत्पन्न है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। वो ऐसा फेवरेबल कंडीशन है कि उस जगह में होते हैं, लेकिन उसकी थ्योरी अलग है। अब इसके भेद हम देखेंगे। एज इंडिकेटेड बाय चरक के अनुसार बिल्कुल क्लियर कट 2 प्रकार के भेद दिए हुए हैं सारे कीट के, दूषी विषज और प्राणहर। ये मैं बता दूं, बिल्कुल कंडीशन के अकॉर्डिंग है। अगर जो कीट है उसमें कम पॉइजन है, कम पॉइजनस है, या कम पॉइजन हमको छोड़ा उसने, तो वो दूषी विषज में चला जाएगा। ना तो वो अपना असर दिखा पाएगा, क्योंकि पॉइजन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मैनिफेस्टेशन हो सके उसका, तो वो दूषी विषज हो गया, सिर्फ जाके बॉडी में ठहर जाएगा।
और कुछ के पॉइजन बहुत तेज़ होते हैं, जैसे आपने हनी बी, मधुमक्खी के देखा होगा, ये हनी बी जितने बाइट मारेगी उतने वेनम छोड़ सकती है, तो वो प्राणहर भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है उसका कितना वेनम छोड़ा। बहुत कम वेनम मतलब दूषी विषज, बहुत ज़्यादा मतलब प्राणहर। अब इसी के हम जो अभी हमने बात किया चतुर्विधा, ये 4 प्रकार के जो कीट बताए गए हैं वो सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार इस प्रकार के हैं: वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। इसको ध्यान रखिएगा ध्यान से। 18, 24, 13, 12 ये पीजी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार मैक्सिमम बार क्वेश्चन आया था। तो 18, 24, 13, 12 आपको याद है, मैक्सिमम पित्तज कीट हैं, मैक्सिमम 24, बाकी 18, 24, 13, 12 आपको रटना ही पड़ेगा। फिर इस प्रकार का अनदर ग्रुपिंग इसकी दूसरी और क्या है, मंदविष कीट। कुछ आचार्यों ने इसका कुछ अलग नाम टाइटल दिया, वो ये हम देख रहे हैं, मंदविष कीट और तीक्ष्ण विष कीट। इसी को हम मॉडिफाइड बोल सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, दूषी विषज और प्राणहर। दूषी विषज मतलब मंदविष और प्राणहर मतलब तीक्ष्ण विष। तो ये हम देख सकते हैं उसी मॉडिफाइड। अब दोषिक ट्रांसडेंस दोषिक इंपॉर्टेंस इन कीट विषय हम देख सकते हैं क्या है। चरक एंड वाग्भट के अकॉर्डिंग ये क्या बोलते हैं, वात पित्त। वात पित्त दोष प्रिडोमिनेंट होते हैं किसमें, कीट में। ये हमको क्यों बताया जा रहा है, ये ट्रीटमेंट के लिए बताया जा रहा है। और लक्षण ऐसे ही लक्षण डेवलप होंगे और इसको हमको ट्रीटमेंट इजी रहेगा। हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, ओनली वात पित्त ट्रीटमेंट करना है, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसीलिए डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है। तो चरक ने क्लियर कट बोला है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए उन्होंने पहले से बता दिया कि ये वात पित्त दोष प्रमुख होते हैं, ठीक है। सुश्रुत ने थोड़ा सा डिफरेंट बोला है, यही कीट के बारे में ही, कफ एंड वात, उन्होंने कफ एंड वात को बोला है। फिर इन जनरल हम वात पित्त को ही लेते हैं, यानी वात पित्त शामक ट्रीटमेंट ही आपको करना पड़ेगा। और कणभ, उंदूर और मूषिक ये कैसे होते हैं, कफ वाले। अब इनमें भी जैसे इन्होंने बोला कि कफ वात और इन्होंने वात पित्त बिल्कुल डिफरेंट है, तो ऐसा नहीं, इन्होंने कुछ कीट को विशेष लिया होगा, इन्होंने कुछ कीट को लिया, वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कणभ है, और कणभ मतलब भौरा, उंदूर और मूषिक ये कफज होते हैं, तो हमको इनमें कफ शामक ट्रीटमेंट करना है। उसी का वृश्चिक एंड उष्ट धूमिका, ये वृश्चिक ही है, ये वातज होता है। और वृश्चिक की मैं बता दूं, वृश्चिक में कभी कंफ्यूज ना होगा आपको, वृश्चिक में वी फॉर वृश्चिक, तो वी में वात शामक ही ट्रीटमेंट करना है, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, वात शामक ही ट्रीटमेंट उसमें रहता है वी में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा है कि दोष क्या प्रमुखता है। अब ये है नेम ऑफ द कीटाज है। मैं चाहूँगा इतने सारे कीटों के नाम दिए हुए कम से कम 5-10 आपसे बनने चाहिए। कुंभीनस, तुंडिकेरी, अष्टांगी, शतकुरिक, उच्चटिंग, अग्निनामा, इस प्रकार से दिए हुए हैं। ये कम से कम 5-10 आपको रटे होने चाहिए। ये पूरा श्लोक चल रहा है, उसी का रेफरेंस आप देख सकते हैं। अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 43 चैप्टर का 3 से 6 नंबर श्लोक है। अब उसी को हम डिवाइड करते हैं, यही इन्हीं कीट के नाम को हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए शायद ये आपको इजी होगा, आप इसके 4-4 भी रट लेंगे तो भी चलेगा। एग्जाम में अगर आपने ऐसा लिखा मतलब काफ़ी स्पेसिफिक हो जाएगा। तो नेम ऑफ द कीटाज देख लीजिए आप। नेम ऑफ द कीटाज क्या है, वायव्य, आग्नेय, सौम्य और संकीर्ण मतलब सन्निपातज। 18, 24, 13, 12, ठीक है। अब ये 18 वायव्य कौन कौन से हैं, कुंभीनाश, तुंडिकेरी, श्रृंगी और शतकुलीरज। इतना भी आपने पढ़ लिया हैं, तो यहाँ तक, ये यहाँ तक है, वैदल तक है। और इसी प्रकार से आग्नेय है कौंडिन्यक, कणभक, वर्टी, और इसी प्रकार से विनाशिका और पत्रवृश्चिका, ये है आग्नेय है। ये आपको कम से कम 5-4 तो बनना ही चाहिए। सौम्य है विश्वंभर, पंच शुष्क और पंच कृष्ण और कोकिला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे इस संकीर्ण में तुंगनाशा, चिपीलक, तालक, वहालक, ये हैं सन्निपातज के, मतलब इसमें सारे दोष मिलेंगे आपको, ऐसा आप देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, थोड़ा सा हम पॉइंट करके देखेंगे हाइलाइट्स ऑफ कीटाज। जैसे चरक ने 2 प्रकार के बोले, दूषी विषज और प्राणहर। तो कैसे होते हैं कीट, थोड़ा आज हम इतना ही देखेंगे। दूषी विषज वाले कीट रेड, वाइट, जो लाइट कलर के होते हैं, अर्थली डार्क कलरेशन, ये थोड़े से लाइट कलर के आप सब देखेंगे दूषी विषज, मतलब कम जहर वाले होते हैं। बिटेन रीजन सिक्योर्ड विथ पिडिकाज, और उसमें पीड़िकाएँ उत्पन्न होती हैं जहाँ पे ये काटते हैं, ठीक है। इचिंग एंड कंज्यूमिंग सेंसेशन, खुजली बहुत ज़्यादा होती है उस एरिया में,
और सुपुरेशन एंड स्लफिंग, बाद में वो एरिया पकता भी है, पस फॉर्मेशन भी होता है, उसी को सुपुरेशन कह रहे हैं हम, और उसी से कुछ हिस्सा निकलता भी है, मांस थोड़ा सा हिस्सा। थर्स्ट एंड एनोरेक्सिया, ये आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अरुचि और प्यास बहुत ज़्यादा होगी। तो ये हमने देखा, ये दूसरी विशेष कीट के फीचर्स हैं। फीचर्स मतलब दूसरी विशेष कीट्स के द्वारा काटने पर ये लक्षण उत्पन्न होंगे, सिम्टम्स। प्राणहर देखिए, प्राणहर आर द वंस विच काज डिमाइज क्विकली, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये तुरंत असर करते हैं, अभी काटा जस्ट अभी असर। एडिमा विथ सॉलिड स्मेल, जैसे सूजन तुरंत मिलेगी आपको और एक निश्चित उसकी गंध रहेगी। ब्लीडिंग मिलेगी तुरंत। हैवीनेस ऑफ द आइज, तुरंत, तुरंत मतलब 5-10 मिनट के अंदर में। ब्लैकनिंग आउट, काला खून भी निकलेगा। पेन एंड डिस्निया, दर्द भी होगा शरीर में और सांस लेने में कष्ट भी होगा। चक्रपाणी अग्नॉलेज इट एज चिरकारी विषाज, ये चिरकारी विषाज चक्रपाणी ने कहा है, इसको टाइटल दिया प्राणहर कीट को। तो आपने देखा दूसरी विशेष जितने मंद हैं, स्लो हैं, सिम्टम्स ओनली हम देख रहे हैं वुंड वाले मिले थे और थर्स्ट एंड एनर्जी मिला था। प्राणहर उतना ही ज़्यादा भयानक है क्योंकि उसमें सिम्टम्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं, चाहे एडिमा हो, चाहे पेन हो, चाहे डिस्निया हो, चाहे ब्लीडिंग हो, आइज़ हो, ये बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि इसको प्राणहर कहलाता है ये। तो चलिए आज हम इतना ही लेते हैं, बाकी हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे कीट को। तो आज इतना आप बाय हार्ट कर लीजिए, कम से कम 5 को 20 रटे हुए होने चाहिए आपको। ओके।